वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। आज हम एक केमिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे, नाम है रासायनिक बलगति। उसमें टॉपिक देखेंगे अभिक्रिया की दर एवं कोटि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभिक्रिया की दर क्या है। दर जानने से पहले एक फार्मूला को हमको जानना होगा जिसका नाम है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से हम निकालेंगे अभिक्रिया की दर क्या होती है। दर का मतलब वेग से निकालेंगे, तो यहाँ पे जो चाल लिखी है वहां लिखेंगे दर। तो मतलब यहां से निकलेगा दर बराबर परिवर्तन बटे समय। ये है हमारा फार्मूला। रियल फार्मूला कहां से सीखा हमने? यहां से। फार्मूला मुझे पता था चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसको कन्वर्ट कर दिया दर बराबर परिवर्तन बटे समय। तो परिवर्तन किस में होगा? हो जाने, और दर क्या होती है? हो जाने। वो दर का मतलब जानेंगे अभिक्रिया में जो परिवर्तन हो, तो फार्मूला थोड़ा चेंज करेंगे, बनेगा अभिक्रिया में परिवर्तन अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर बराबर परिवर्तन किसमें होगा? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। जो अभिक्रिया की दर होती है तो सांद्रता में परिवर्तन बटे समय को कहते हैं। अब फार्मूला कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे दर बराबर डेल्टा होता है परिवर्तन का, और जो एलिमेंट दिया जाए जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो बीच में आएगा, जितना समय लगता है वो किसमें जाएगा? अपोन में या बटे में। जैसे जानते हैं 100 ग्राम हम बर्फ लेते हैं। कितने ग्राम बर्फ लेते हैं? 100 ग्राम। क्रिया हो रही है, मतलब 10 सेकंड में गर्म हो गया, पिघल कर रह जाती है 80 ग्राम। 100 ग्राम बर्फ थी, 10 सेकंड में पिघल के कितनी रह गई? 80 ग्राम। तो अब निकालना क्या है कि अभिक्रिया की दर बताओ। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन। 100 ग्राम की जो बर्फ थी कितनी रह चुकी है? 80। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको डेल्टा 100 माइनस के 80 बटे 10। कितना समय लगा है? 10। 100 से 80 जा गए हैं, 100 थी 80 रह गई है। कितना परिवर्तन हुआ है? तो 100 में से 80 घटेगा, कितना बचेगा? 20। तो यही क्या मेरा निकला? परिवर्तन बटे क्या देंगे? 10 का भाग। तो 10 सेकंड में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यही क्या निकला? 2 ग्राम पर सेकंड। ये क्या निकला? अभिक्रिया की दर, मतलब कितना परिवर्तन हुआ है। 100 से 80 हुई है, परिवर्तन कितने का निकला? 100 में से 80 घटाएं, कितना निकला है? 20 का। तो यही अभिक्रिया क्या हो गई? दर। एक और देखते हैं, जैसे यही ले लो 50 ग्राम सेब है, 20 सेकेंड में नो रिएक्शन, मतलब कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। क्रिया नहीं मतलब कहने की बात यह है, जैसे यहां पर 10 सेकंड में 80 ग्राम बर्फ रह रही थी, तो 50 ग्राम के लिए सेब लिए कितने सेकंड के लिए? 20 सेकंड की। मतलब 50 ग्राम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब 50 ग्राम के कैसे रहे? पूरे 50 ग्राम। तो लिखने का तरीका रहेगा दर बराबर 50 में से कितना घटा, जैसे 100 में से कितना घटाए? 80, क्यों 80 रह गया है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो लिखेंगे डेल्टा 50 माइनस 0 बटे 20। फार्मूला रहता है परिवर्तन बटे समय। परिवर्तन हुआ नहीं है तो आंसर बनेगा दर बराबर 50 बटे 20। बिंदी से बिंदी काट देना, तो क्या निकलेगा? दर बराबर 5/2 ग्राम पर सेकंड।
तो फॉर्मूला ये कहता है अभिक्रिया की दर क्या कहती है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। तो बर्फ का टुकड़ा लिया था, यहां से सीखा था, अब थोड़ा और चेक करते हैं इसको, नहीं जानते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक मेरे पास होता है अभिकारक, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक होता है अभिकारक जिसको लिखते हैं हम लोग पी से। अभिकारक कैसे लिखेंगे, आर से सॉल्व लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आर से। एक होता है उत्पाद, उत्पाद को लिखते हैं पी से। लिखने का तरीका ये है, अभिक्रिया आर से कैसी हो रही है, पी। एक क्वेश्चन समझ लो इसको, जैसे क्वेश्चन दिया है, अभिकारक दिया है आर, अभिक्रिया दी है पी, आर से बन क्या रहा है, पी। तो इसका हम वेग परिवर्तन निकालें या दर निकालें, कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, और उत्पादक लिखेंगे डेल्टा टी बटे डेल्टा टी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिकारक से क्या बनाया है, उत्पाद बनाया है, इसकी मात्रा कम होती है अभिकारक की, उत्पाद हमेशा ज्यादा बनता है। जो अभिकारक होता है वो माइनस होता है, उत्पाद कैसा रहता है, प्लस का। जैसे एक क्वेश्चन और जानते हैं, जैसे a प्लस बी दिया हमने, a प्लस बी बनाया क्या हमने, इससे c बनाया है। करने का तरीका वही है, इस साइड का अभिकारक रहेगा, ये क्या रहेगा, उत्पाद। तो a की दर निकालो, तो डेल्टा a लिख दो, या एक्टिव ऑफ मास बोल दो इसको, डेल्टा t, t का लिखेंगे डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, c को लिखेंगे c अपॉन डेल्टा t। यहां दो प्लस में, यहां प्लस नहीं आएगा, तीनों वैल्यू सभी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अब ये देखना इसमें अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है, तो अभिकारक में मेरा b प्लस c है, तो जो अभिकारक होगा उसमें माइनस चिन्ह आएगा, उत्पाद में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अच्छा सा पूछा जाता है, जब अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया में मोलों की संख्या दी जाए, जैसे क्रिया लिखते हैं 2a प्लस 3b से बन क्या रहा है, 3c प्लस 5d। ऐसे बना दिया है। एक अभिक्रिया है 2a प्लस 3b से क्या बन रहा है, 3 प्लस 3c प्लस 5d। अब तो हमने इतना बताया कि a प्लस b से बन रहा है c, तो a का ये लिखा है, b का मेथड लिखने का ये, c का ये। तो हम लोग को थोड़े दो हैं, ये 3 दिया है, यहाँ 3 दिया है, 5, इसको भूल जाना है, इस हिसाब से करो। तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t अपने प्लेस पे है। अब b को थोड़ा देखो, डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, c को लिखो डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, और d को लिख दो d अपॉन डेल्टा t। ये सभी आपस में बराबर होते हैं। अब देखना है कि 2 3 3 5 ये क्या है, मोल है। तो जो मोल होते हैं वो एक बटे में आ जाते हैं जिसके पास होंगे। b के पास 3 है तो इसका क्या करते हैं, 1/3। c के पास 3 है तो 1/3, और d के पास कितने, 1/5। अब वही जानना है कहां प्लस है कहां माइनस आएगा। तो a प्लस b, देखो a और b क्या मेरा अभिकारक है, तो यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा, यहाँ माइनस करेगा। c और d क्या है, उत्पाद यहाँ किसका रहेगा, प्लस का। ये सभी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इतना समझ में आया है। अभिकारक को r से लिखते हैं, उत्पाद को p से लिखते हैं। तो अब क्रिया r से t हो रही है, तो r का परिवर्तन और इसका क्रिया की दर निकाल रही है। जैसे b प्लस c से c बन रहा था, तो इसका निकाल दिया है। अभिक्रिया में मोलों की संख्या दी जाए तो अभिक्रिया की दर, जैसे एक क्वेश्चन दिया था 2a प्लस 3b से 3c प्लस 5d बनाना है, तो अभिक्रिया की दर निकालनी है। तो थोड़ी देर एक दो भूल जाओ, ये क्या है, मोल है। मोल होते हैं 1 अपॉन में चले जाते हैं।
जैसे क्वेश्चन और लिखते हैं 2a प्लस b से बन रहा है 3c। लो अपनी मर्जी बनाना है, अब बनाओ। तो 1/2 अपने अब जगह पे आ चुका है। a प्लस बी क्या है, लाइन के इस साइड का है, तो अभी कारक होता है वो माइनस का होता है। डेल्टा a अपॉन डेल्टा d बराबर माइनस डेल्टा b अपॉन डेल्टा t बराबर, अब 3c है, देखो इस साइड का है, उत्पाद है, मोलों की संख्या नहीं जाए, मोल 1/मोल में चले जाएंगे, डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। यहाँ किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। तो ये होता है अभिक्रिया की दर निकालने का मेथड। अब हम लोग एक अभिक्रिया लेके क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि दो हम हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन लेके, बनता क्या है, पानी, जैसे H2O। अब इस क्वेश्चन की निकालने अभिक्रिया की दर निकालनी है, तो करने का तरीका वही है। हमें डर लगता है कि H2 आ गया, अब यहाँ O2 आ गया, यहाँ H2O आ गया। करना कैसे है, कुछ नहीं देखना है, बस इसको A बना लो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, इसको B बना लो, इसको क्या बना लो, C। अब बचा क्या मेरा, यहाँ पे 2 आगे है, यहाँ पर भी 2 आगे है। जो आगे लिखा होता है वो क्या होगा, मोल बनेगा जाके। तो मोल किस में जाएगा, 1/2 में जाएगा। तो डेल्टा, यहाँ A था तो A लिखा है, यहाँ H2 है तो क्या लिखा जाएगा, H2 अपॉन डेल्टा T। अभी कारक है, चिन्ह आएगा माइनस का, इक्वल लगाएंगे, प्लस के साथ एरो के साइड में है, माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T बराबर 1 अपॉन डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। ये समझ में आया होगा, इसी के आधार बना दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा एक मेथड चेंज करेगा, कोई एक वैल्यू दे देगा, तुमसे कोई भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन और लिखते हैं, एक और बनाते हैं इसका, जैसे 3a दे दिया जाए प्लस b दे दिया जाए और बन क्या रहा है, 2c। परिवर्तन निकालो तो 1/3, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये एरो इस साइड का है, तो ये अभिकारक बोला जाता है और अभिकारक के माइनस चिन्ह आता है। डेल्टा a अपॉन डेल्टा t बराबर माइनस के डेल्टा t अपॉन डेल्टा t बराबर प्लस का रहेगा 1/2 डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। ये हमने आज सीखा। अब